अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूनसून यानी बरसात के सीज़न में आप कौन कौन से प्लांट्स को कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली मूनसून कटिंग लगाने का सीज़न होता है। कटिंग्स को अगर आप लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह 110% कटिंग्स आपकी सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मूनसून के मौसम में बारिशें होती हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने में नज़र आती है। तो इस मौसम में तमाम प्लांट्स की कटिंग्स लगाई जाती हैं। आप चाहें तो किसी भी प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे इजीली कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट्स के नेम बताऊंगा और उनकी कुछ आपको कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको सारे प्लांट्स का मैं बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है जी हमारी वेल की, जिसका नाम है जी बुगनविलिया। इसे बुगन बेल भी कहते हैं, बुगनविलिया भी कहते हैं इसे। इसके ऊपर काफ़ी कलर के फ्लावर लगते हैं। बेसिकली इसकी जो मेन वैरायटी है उसके ऊपर पिंक और वाइट कलर का फ्लावर लगता है, लेकिन इसके ऊपर ग्राफ्ट करके अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग लाई जा सकती है। इसके ऊपर ऑरेंज कलर का फ्लावर भी लग जाता है। तो इसको आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। तो यह आप देख सकते हैं, एक छोटी सी कटिंग लगाई गई, एक इसका शूट यहाँ से निकली, एक इसकी शूट यहाँ से निकली, और ये अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा और हेल्दी प्लांट हमारे पास बन गया है। तो इसे आप कटिंग से इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। आप इसकी वुड वाली कटिंग आपने लेनी है, यानी आपने इसकी सॉफ्ट वुड ब्रांच नहीं लेनी। आपने कोशिश करनी है कि सख्त लकड़ी वाली इसकी कटिंग ली जाए। 6 से 7 इंच की कटिंग भी आप ले सकते हैं, नहीं तो एवरेज इसकी कटिंग ली जाती है 4 से 5 इंच की। उसका एक नोड एरिया ज़मीन के अंदर हो, एक या दो नोड एरिया ज़मीन से बाहर हो। तो इस टाइप की आप कटिंग इसकी उतार लें और उसे किसी भी बल मट्टी के अंदर लगा के या तो ऊपर से कवर कर दें, या तो प्लांट्स के सेंटर में, यानी इस तरह का अगर कोई आपके पास एरिया है तो पीछे करके उसे छुपा दें, ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और कटिंग हमारी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। तो इसकी कटिंग को आप लगा के रख दें तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर उसकी शूटिंग निकल आएगी और 1 माह के अंदर आपकी कटिंग फुल रेडी हो जाएगी। उसकी नीचे से रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था जी हमारा पहला प्लांट। अब दूसरे प्लांट की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो प्लांट आएगा उसका नाम है जी मोतिया। मोतिया प्लांट के बारे में आप सभी जानते हैं कि मोतिया का प्लांट कितना खूबसूरत होता है देखने में, और इसके ऊपर जब फ्लावरिंग होती है तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसकी बहुत ही प्यारी महक, बहुत ही प्यारी खुशबू भी होती है। बरसात के सीज़न में इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, बहुत तेज़ी से इसकी ब्रांचेज बढ़ने लगती हैं। तो बरसात के सीज़न में इसका टाइम होता है जी कटिंग लगाने का। कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं, इसकी आप दोनों कटिंग लगा सकते हैं, सॉफ्टवुड ब्रांच की भी लगा सकते हैं, यानी जो न्यू शूट ग्रो कर रही है आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, और जो ओल्डर शूट है इसकी लकड़ी वाली ब्रांच आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। दोनों का तरीका सेम है। आपने कटिंग उतारनी है 4 से 5 इंच की और आपने बल्ब मट्टी के अंदर लगा के उसे शेडी एरिया में प्लेस कर देना है। तो इसका भी टाइम पीरियड उतना ही है, 1 माह के अंदर इसकी भी कटिंग तैयार हो जाती है। ये जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कटिंग से ही ग्रो किए गए हैं। तो आप मोतिया की कटिंग ईजिली मूनसून के मौसम में लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आएगी जी हमारे रोज़ प्लांट की। रोज़ प्लांट की भी आप कटिंग मूनसून के महीने में इजीली लगा सकते हैं। जितने भी आपको प्लांट्स नज़र आते हैं नर्सरी पे वो सारे के सारे कटिंग से ही ग्रो किए होते हैं। ये मैं देसी रोज़ की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश रोज़ की बात नहीं कर रहा। देसी रोज़ जिसके अंदर से जिसके फूलों में से खुशबू भी आती है, जिसका रेड कलर का फ्लावर होता है, तो उसकी आप कटिंग ले लें जी। 5 से 6 इंच की हार्डवुड ब्रांच आपने कटिंग लेनी है। जिस तरह की ये आपको ब्राउनिश नज़र आ रही है ब्रांच, इस तरह की ब्रांच की आपने कटिंग लेनी है। 1 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, 10 कटिंग, जितनी मर्ज़ी आप कटिंग लेके उसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मट्टी के अंदर लगा दें और उसे शेडी एरिया में रख दें। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन पानी दें, अदरवाइज़ पानी ना दें। कटिंग का जो नीचे वाला लोड एरिया है कोशिश करें वहाँ पे शहद लगा लें या थोड़ी सी हल्दी लगा लें, ताकि इसके अंदर फंगस ना आए। इसके अंदर फंगस बहुत जल्दी आ जाता है, जिससे कि हमारी कटिंग जो है वो सारी की सारी गल जाती हैं। तो नीचे वाले नोड एरिया और ऊपर वाले नोड एरिया पे जहाँ से आपने कट किया है वहाँ पे कोशिश करें शहद लगा लें या हल्दी का पाउडर लगा लें। उससे ये होगा कि फंगस नहीं आएगा और कटिंग हमारी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है हमारे फाइकस प्लांट्स की। फाइकस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। जितनी भी वैरायटीज़ हैं सभी को आप इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं कटिंग से। जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं सारे के सारे कटिंग से ग्रो किए गए हैं। 3 से 4 माह के अंदर प्लांट आपका इस साइज़ का हो जाता है और आपका एक एवरेज प्लांट आपके पास घर पे ही बन के तैयार हो जाता है। इसकी आप सॉफ्टवुड ब्रांच भी लगा सकते हैं और आप इसकी हार्डवुड ब्रांच भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि इसकी सॉफ्टवुड ब्रांच ही लगाएं। 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग लें, जिसके अंदर
2 से 3 नोड एरिया हो, 2 नोड एरिया ज़मीन से बाहर और 1 नोड एरिया ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर। और इसे भी लगा के शेडी एरिया में रख दें। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन पानी दें, अदरवाइज़ पानी ना दें और डायरेक्ट धूप से इसे बचा लें। मनी प्लांट को हम जितना मर्ज़ी चाहें इसे इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। तो ये अभी कल या परसों इसकी कटिंग्स लगाई गई हैं, तो ये इनकी अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई, लेकिन इनकी रूट्स डेवलप करवाना कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं होता। बस आप चाहें तो इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई भी 6 से 7 इंच की कटिंग पकड़ें, उसका ये वाला नोड एरिया जहाँ से एरियल रूट निकल रही है ये लाजमी होना चाहिए। 1 नोड एरिया या 2 नोड एरिया ज़मीन के अंदर और 1 या 2 नोड एरिया ज़मीन से बाहर। तो इसको लगा के रख दें तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही इसकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और हमारे पास न्यू प्लांट्स बन के आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इजीली प्रोपागेट होने वाले प्लांट्स में से आता है ये मनी प्लांट, लेकिन लोगों से पता नहीं क्यों नहीं ये प्रोपागेट होता। लोग कहते हैं जी हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग इसकी गल जाती है, और ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उसके बाद बारी आती है जी हमारे बोर के प्लांट की, जिसे कि हम बनियान ट्री भी कहते हैं। इसको भी इजीली प्रोपागेट किया जाता है कटिंग्स के थ्रू। मानसून और बाहर के सीज़न में इसकी कटिंग लगाई जाती है। इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसकी हार्डवुड ब्रांच की कटिंग लगाएं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रेट आपको प्रोवाइड करेगी एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवुड ब्रांच। सॉफ्टवुड ब्रांच इसकी गल जाती है, लेकिन अगर आप इसकी हार्डवुड ब्रांच लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने कटिंग किस तरह की लेनी है इसकी, सेम आपने इसकी वैसे ही कटिंग लेनी है जैसे दूसरे प्लांट्स की आप कटिंग लेते हैं। 1 नोड एरिया ज़मीन के अंदर और 1 नोड एरिया ज़मीन के बाहर, और उसे टाइम टू टाइम पानी दें और उसे प्लेस कर दें फुली शेडी एरिया में। तो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर इसकी कटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है उसका नाम है जी हाइबिस्कस। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर लगते हैं, पिंक, वाइट एंड रेड कलर के इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। ये है जी हाइबिस्कस के प्लांट्स। हाइबिस्कस को भी इजीली प्रोपागेट किया जाता है जी कटिंग्स के थ्रू। जितने भी आपको प्लांट्स नज़र आते हैं सारे के सारे कटिंग से ही प्रोपागेट किए जाते हैं। और इसको प्रोपागेट करने का दूसरा मेथड ये है कि इसको एयर लेयर कर लिया जाए। इसकी भी आपने सॉफ्टवुड ब्रांच भी ले सकते हैं या हार्डवुड ब्रांच ले ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों इजीली प्रोपागेट हो जाती हैं। 2 नोड एरिया ज़मीन के अंदर, 1 या 2 नोड एरिया ज़मीन के बाहर। इसे रखना है शेडी एरिया में, टाइम टू टाइम पानी का शावर करें और सनलाइट से बचा के इसे रख दें। इंशाल्लाह 1 महीने में इसकी भी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है जी जेड प्लांट। इसकी 2 इंच की कटिंग भी लगा लें तो भी सक्सेसफुल हो जाती है, इसकी 10 इंच की कटिंग लगा लें तो भी सक्सेसफुल हो जाती है। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसका बेसिकली बनाया जाता है जी बोनसाई, और इसे हैंगिंग प्लांट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जब इसकी टहनियाँ लंबी लंबी हो जाती हैं और नीचे की तरफ झुकने लगती हैं तो और भी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। इसको भी आप इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट आएगा वो हमारे पास आएंगे 2 से 3 प्लांट्स, यानी बेसिकली बासिल फैमिली। बासिल के अंदर आपके पास पुदीना आता है, बासिल के अंदर आपके पास तुलसी आती है और न्याज़बो आती है। इन तीनों प्लांट्स की आप इजीली कटिंग से इनको प्रोपागेट कर सकते हैं। पुदीने को तो आप पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। इन तीनों की कटिंग्स को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आपके पास बन के रेडी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास बारी आएगी जी हमारे प्लूमेरिया प्लांट की। इसे गुलचीन भी कहते हैं, इसे चंपा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास पीछे ट्री लगा हुआ है, इससे ही हम कटिंग्स को उतार के इसको प्रोपागेट कर लेते हैं। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर लगते हैं। ये फ्लावर लगे हैं, आप देख सकते हैं, और इनके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। तो यहाँ से कटिंग्स को उतारा और कटिंग्स को लगा दिया पॉट के अंदर, और कटिंग्स हमारी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई। ये आप देख सकते हैं सारी गुलचीन की कटिंग्स लगाई गई हैं, और अब ये कटिंग नहीं रही, अब ये मेच्योर प्लांट्स बन गए हैं। इसको गर्मी के सीज़न में फ्लावरिंग होती है और गुच्छों की सूरत में, बंच की सूरत में से फ्लावरिंग होती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी भी आप 6 से 7 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं, इसकी आप बड़ी कटिंग भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी किस साइज़ में कटिंग लेनी है। इसके काफ़ी ज़्यादा नोड एरिया होते हैं, नोड एरिया की इसकी टेंशन नहीं है। जितने इसके ऊपर डॉट्स हैं, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, जितने इसके ऊपर डॉट्स हैं ये सारे के सारे इसके नोड एरिया हैं। यहीं से इसकी फ्यूचर में रूटिंग स्टार्ट होनी है और यहीं से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होनी है। तो एक जाते जाते आपको मैं टिप शेयर करता जाऊं कि आपने जितने भी प्लांट्स की कटिंग्स लगानी है कोशिश करें कि 10 से ऊपर ही कटिंग्स लगाएं हर प्लांट की। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप की कटिंग्स फेल हो जाती हैं तो वो क्यों फेल होती हैं।
1 2 5 कटिंग्स अगर फेल भी हो जाती हैं तो बैकअप पे आपके पास कुछ ना कुछ कटिंग्स होंगी। इस तरह अगर आप 2 या 3 कटिंग्स लगाएंगे तो वो अगर वो सारी की सारी डेड हो गई, उतने में आपका सीज़न भी चला जाएगा और आपके पास कोई भी प्लांट प्रोपागेट होके नहीं आएगा। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग लगाएं ताकि बैकअप में आपके पास कुछ ना कुछ प्लांट पड़े ही हों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।